ईशान, क्या हुआ ईशान, कुछ चाहिए था? हाँ वही, वो एक्चुअली मैं एक ब्राउन कलर की फाइल ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा, आपने कहीं देखी होगी। अर्जेंटली चाहिए थी मुझे। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई फाइल नहीं देखी तुम्हारी। अच्छा, ओके, हो सकता है मैं कहीं रख के भूल गया हूँगा। कोई बात नहीं, आप जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। उस लड़की ने मकरंद भरवे के बेटे के ऊपर ना बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। अक्का से इस बात को आगे तक बढ़ने नहीं देना हमको। वो लड़की आपका क्या ही कर लेगी साहब। अगर एजुकेशन फील्ड जंगल है तो आप उस जंगल के राजा हैं। जंगल में आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है अक्का से। हाल फिलहाल में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ हाँ साहब, रिस्क तो मैंने भी नहीं लिया है। मैं खुद गई थी ईशान के पास उसे समझाने के लिए कि इस मामले में वो जल्दबाजी ना करे। हमारे कॉलेज का अच्छा खासा फंड उस भरवे की ओर से आता है, और जिस मैटर के लिए मैं आया हूँ ना मुंबई, वो भी सिर्फ वही सुलटा सकता है। अगर उसके बेटे के खिलाफ कोई एक्शन लिया ना अक्का से तो वो नाराज होगा। वो नाराज होगा तो हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। आपने क्या सोचा है? यही कि इस बात को आगे नहीं बढ़ना देना है। ईशान पे नजर रखो, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। वो सारी बातें मुझे फोन पे बताती रहना। एक बार मैं आ जाऊं सब हैंडल करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और हाँ, हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। साहब, अभी तो ये लड़की सिर्फ कॉलेज में आई और इतना कुछ हो गया, तब किसी बहाने हमारे घर में घुस गई तो हम सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसका कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द। काजी करना का साहेब, उस लड़की को मैं किसी भी कीमत पर घर पर नहीं आने दूंगा। काहीतरी बंदोबस्त करा लवकर। ये तुम्हें कोई है? एक्सक्यूज मी। सभी ईशान सर, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। काय झालं? चिल्ला क्यों रहा है तू? अक्का साहब, ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? अच्छा अच्छा, ये लड़की ना, वो दरअसल क्या हुआ, ये अस्मिता और शिखा कल मंदिर गई थी, वापस आ रही थी तो ये लड़की अस्मिता की गाड़ी के आगे आ गई। अब गाड़ी के टक्कर होने से ये बेहोश हो गई या क्या हुआ पता नहीं चला। इतनी घबरा गई है दोनों कि ये लड़की को यहाँ लेकर आई है। ये वही लड़की है। अरे यही बात तो बताने के लिए मैं कल आई थी तेरे पास, तूने बात ही नहीं। क्या बात है, चालबाजी और ड्रामेबाजी का कोई कंपटीशन हो ना तो तुम्हें उसका विजेता नहीं जज बनना चाहिए। कहां से लाती हो यार तुम इतना दिमाग? हाँ, पूरे पुणे में तुम्हें मेरे काकू और बहिनी मिली, उन्हीं की गाड़ी के सामने तुम्हें आना था और बेहोशी का नाटक करके तुम हमारे घर में भी घुस गई। वाह, क्या कमाल का इत्तेफाक है नहीं अक्का साहब?
सर ये वाकई एक इत्तेफाक ही है और आपसे ज्यादा तो मैं हैरान हूँ। और आप ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं सर? मुझे तो खुद को नहीं पता था कि मुझे यहाँ लाया जा रहा है। मैं पूरा टाइम बेहोश थी। ईशान, ये लड़की ठीक कह रही है। ये बेचारी तो कल से बहुत बुरी हालत में थी, हम इसे बेहोशी की हालत में घर लेके आए। अभी तो ये बहुत बेहतर है, वरना ये तो ठीक से खड़ी भी नहीं। आप लोगों को पता है ये लड़की कौन है? हमारे घर में, कॉलेज में आजकल एक लड़की का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो और कोई नहीं, यही है, सवी चौहान। सवी? ये सभी यहाँ? यार मुझे तो डर लग रहा है। ये लड़की तो हमारे घर तक पहुंच गई। यार ये तो हद के पीछे पड़ गई है। हमें सजा दिला के ही मानेगी। यार चुप हो जा यार अनवी। हमें तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। अरे आप लोगों को कैसे पता होगा कि ये कौन है? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे पता है 100% कि आप लोग कौन हो, क्योंकि जानबूझ के इसे आप लोग की गाड़ी के नीचे जो आना था। गाड़ी से टकरा गई? आपका दावा गलत है सर। मैं भी नहीं जानती थी कि ये लोग कौन हैं। और आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। अक्का साहब, आपने जो बात बताई थी ना, बिल्कुल सच निकली। इस लड़की को डॉक्टर ईशा भोसले ने पट्टी पढ़ाकर भेजा है हमें परेशान करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही थी, वाकई में इसका कोई ना कोई तो यहाँ पर आने का मकसद है। और खास करके आज जिस तरीके से नाटक करके एक घर में घुसी है ना, उसके बाद से तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि आपकी हर एक बात सही है। आई एम सॉरी, लेकिन ईशा मैम की बात कहाँ से आ गई? आप हर बार उनको क्यों बीच में लेकर आते हैं? हर बार उन्हीं पर क्यों इल्जाम लगाते हैं? कल को अगर आपके घर की लाइट चली गई और गाड़ी चलते चलते बंद हो गई तो क्या उसका ब्लेम भी आप उन्हीं पर डालेंगे? सर पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, एक हादसा था। इन्होंने मुझे बचाया। अगर ये मुझे नहीं बचाते तो मैं ऐसे ही रास्ते पर पड़ी रहती। इसे आप ड्रामेबाजी या चालबाजी का नाम मत दीजिए। देखो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो। तुम हमारे घर में तो घुसी आई हो ना, और ऐसा करने के लिए तुम्हें ईशा मैम ने ही कहा है। तुम बहुत कुछ सोच समझ कर आई हो, ये मुझे पता है। सच सच बताओ, क्या इरादा है उनका, क्या मकसद है, चाहती क्या है वो? उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, बताओ। बस बहुत हो गया सर। आप हर बार ईशा मैम का नाम बीच में नहीं ले सकते। यहाँ की किसी भी बात से उनका क्या लेना देना है? और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, आप बदतमीजी से उनके बारे में बात नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट से बात कीजिए प्लीज। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। एंड आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी ईशा मैम ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं। किसी और के एडमिशन के लिए रामटेक से यहाँ पर भागी भागी चली आती है, पूरी दुनिया से लड़ लेती है, लेकिन जब बात उनके बच्चे की आती है, उस छोटे से बच्चे को छोड़कर वो भाग जाती हैं। क्यों? अपना करियर बनाने के लिए, अपनी ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। आई एम सॉरी टू से, होंगी तुम्हारे लिए वो तुम्हारी आदर्श टीचर, पर मेरे लिए ना ही वो आदर्श टीचर है, ना ही एक अच्छी आई। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसे बात करने की? और ये अच्छी आई नहीं है, ये बात कहां से आ गई? इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि मैं ईशान शांतनु भोसले, डॉक्टर ईशा शांतनु भोसले को तुमसे ज्यादा अच्छे से पहचानता हूं। डॉक्टर ईशा शांतनु भोसले, मतलब वो आपकी? बदकिस्मती से हाँ, वो मेरी आई है। उनका बेटा बनकर पैदा होना मेरा फैसला नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी आई न मानना, ये मेरा फैसला है। और इस फैसले को मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। वहां जाकर किसी से ये मत कहना कि मैंने तुझे भेजा है। इनफैक्ट मेरा नाम भी मत लेना। साहब, मैं सचमुच नहीं जानती थी
कि अस्मिता और शिखा जिस लड़की को इस घर में लेकर आई हैं, वो लड़की सवित सवाण ही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों से इतना चालबाज और चालाक क्यों कह रहे थे। वो लड़की बदतमीज और निहायती कमंडी है, ईशा जैसी। लगता है ईशा ने अपनी कार्बन कॉपी तैयार करके यहाँ भेजी है। ईशान तो उसे देखकर ही आत्मबुला हो जाता है। शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सोच रही हूँ उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूं। नहीं सुलेखा, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? जिस लड़की ने मेरे ईशान को इतना परेशान करके रखा है, इस घर के लिए इतनी मुश्किलें बढ़ाकर रखी है, उस लड़की को मैं अपने घर में क्यों रहने दूं? ताकि हमारे परिवार की मुश्किलें और ना बढ़े सुलेखा। जानता हूँ इस लड़की ने हमारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, लेकिन इन परेशानियों का अंत भी यही करेगी। मतलब? देखो, इस लड़की का एक्सीडेंट भोसले परिवार की वजह से हुआ है। अगर तुम उसे अभी बाहर निकालोगी तो कुछ भी कर सकती है। अरे तो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आओ। आगे जाके हो सकता है कि अवनी और ध्रुवा के खिलाफ जो कंप्लेन की है वो वापस ले ले। उसने आयुष के ऊपर छेड़खानी करने का इल्जाम लगाया सुलेखा। जिससे उस बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है। आयुष पे इल्जाम मतलब मकरंद भरवेक की नाराजगी, जो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। गैरेज की पैसे से हमारा कॉलेज चलता है सुलेखा, समझने की कोशिश कर। ठीक है साहब, तो आप ही बता दीजिए क्या क्या करूं मैं? उस लड़की को यकीन दिलाओ कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे नहीं जैसे उस ईशा भोसले ने उसे बताया है। बहुत अच्छे से पेश हो उसके साथ, बहुत खातिरदारी करो ताकि तुम्हारी एहसान मंद हो जाए। फिर जो छेड़छाड़ी करने का इल्जाम लगाया ना उसने, वो वापस लेने की बात करो। अगर एक बार ईशान को सभी के आरोप में सच्चाई दिखाई दे गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ईशान उसूलों का पक्का है सुलेखा, वो पीछे नहीं हटेगा। इस मामले को सुलटाना है तो सभी को अपनी तरफ करना ही होगा, दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, दोनों को बहुत ध्यान से संभालना होगा तुम्हें, ताकि उन्हें शक भी ना हो। क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा सुलेखा। मैं कोशिश करूंगी कि सवित सवाण अपनी छेड़खानी की कंप्लेंट वापस ले ले। कोशिश नहीं सुलेखा, इस काम को अंजाम देना है। साम दाम दंड भेद जिसका भी इस्तेमाल करना है करो, लेकिन इस काम को अंजाम दो, क्योंकि अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Get out. दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर ईशान भोसले से पूछना, इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद भी तुझे एडमिशन क्यों नहीं दिया इन्होंने? एक्सक्यूज मी डॉक्टर ईशा भोसले, आपकी बेटी जैसी सवी ने अभी तक ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फीस डिपॉजिट नहीं किया, इसीलिए इसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। एक माँ और बच्चे का रिश्ता तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, फिर भला एक बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? I'm really very sorry, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक्चुअली मैं आप लोगों को ढूंढते ढूंढते बाहर गई और ईशान सर से टकरा गई। बाकी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं कोई नौटंकी या नाटक नहीं कर रही हूँ। और अब ना ही मुझे ईशा मैम ने भेजा, वो मुझे यहाँ क्यों भेजेंगी, वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मुझे समझ। बड़ा शांत हो बहू। हमें पता है तूने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, और जो कुछ भी हुआ है ना उसमें किसी की गलती नहीं है, तो तू चिंता मत कर। हाँ हाँ सभी, एटलीस्ट हम दोनों को तो तुम पे पूरा ही भरोसा है। अब प्लीज मेरी भी एक बात मानो, तुम्हें जो भी बातें करनी है ना यहाँ बैठकर आराम से करो। देखो तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, थोड़ी वीकनेस है। मुझे तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि ईशा मैम ईशान सर की आई है। इतनी बुद्धू हूं ना मैं, समझ ही नहीं पाई कि ईशा भोसले और ईशान भोसले का रिश्ता भी तो हो सकता है। दोनों को साथ में भी देखा है, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि माँ बेटे का भी रिश्ता हो सकता है।
क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मुझे एक और बात समझ में नहीं आई कि ईशान सर मैम से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ऐसा क्या हुआ था उनके बीच? एक्चुअली मैं तो ईशा काकी से कभी मिली ही नहीं और इस घर में उनके बारे में बात करने की किसी से कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, लेकिन अस्मिता काकू से जितना भी सुना है उनके बारे में, बस अच्छा ही सुना है। मैं तो बस शादी करके इस घर में आई थी तब उन्हें देखा था, थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने उनके साथ वक्त सेंड किया है। क्या टाइम को कहाँ सेंड कर दिया आपने? काकू स्पेंड होता है। अरे वही स्पेंड हाँ। अच्छा, तो आपको तो पता होगा ना उनके बारे में। मुझे तो बस इतना पता है कि ईशान जब छोटा था तब बहनी घर छोड़ के चली गई। ईशान उनके काफी करीब था, इसलिए बहनी के इस फैसले से सबसे बुरा असर ईशान पर पड़ा। लेकिन ईशा मैम घर छोड़कर गई क्यों? उनकी कुछ पर्सनल मजबूरी थी, वो जॉब करना चाहती थी। हाँ, तो आप लोगों का तो खुद का कॉलेज है, ईशा मैम वहाँ जॉब कर सकती थी, पढ़ा सकती थी। सभी, इस घर की औरतों को बाहर काम करना मना है। जिन लड़कियों के पर निकल आते हैं ना, उनके घर का सर्वनाश हो जाता है। पहले भी ऐसा तमाशा हमारे घर में हम देख चुके हैं। अच्छा, ये ऐसा बड़े शहरों में भी होता है? मुझे लगा कि सिर्फ गांव वगैरह में ही ऐसा होता है। होने को तो कहीं भी हो सकता है ना? बस शहरों में इस बारे में कोई बात नहीं करता। शहरों में तो बस दिखावा चलता है। चीजें अंदर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो, मगर ऊपर से दिखावे की चमक बरकरार रखता है। ईशा बहनी ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई नहीं माना। इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? स्पेशली शांतनु सर ने, उन्होंने क्यों नहीं रोका? और ईशान सर, वो तो इतने छोटे थे, बच्चे थे, तो ईशा मैम उन्हें साथ में लेकर क्यों नहीं गई? आपको पता है, ईशा मैम ना बहुत अच्छी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं गिनवा नहीं सकती आपको, उन्होंने इतने बार मेरी मदद की है। मेरे लिए ये समझना इतना मुश्किल हो रहा है कि एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को माँ जैसी ममता देती है, खुद के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।